बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर अब करनाल में भी आई लव करनाल इस तरह से शुरू होने वाला है। क्योंकि बात की जाए बड़े शहरों की, आई लव मैसूरी या आई लव जयपुर, इस तरह से अलग अलग तरीके से सजावट के माध्यम से लोगों में क्रेज है फोटो क्लिक करने को लेकर, सेल्फी को लेकर। क्योंकि हर कोई चाहता है वो जिस शहर में रह रहा है या अगर वो बाहर से किसी दूसरे शहर में किसी काम से गया है तो वो वहाँ की फोटो जरूर क्लिक करें, क्योंकि एक यादगार रहती है फोटो। उसी को लेकर आज यहाँ पर हम पहुंचे हैं जहाँ सेक्टर 12 में आई लव करनाल एक डेकोरेट किया गया है और यहाँ पर लोग जो कारीगर हैं वो अलग अलग तरीके से डेकोरेट और भी चीजें कर रहे हैं। उनसे जानने का प्रयास जरूर करेंगे। फिलहाल आपको बता दें एडवोकेट राजेश शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्योंकि कुछ कमियां भी हैं। कमियां पहले उजागर क्यों नहीं होती, पहले उन पर विचार विमर्श क्यों नहीं होता, बाद में उस पर दुगना काम दुगना पैसा लगा दिया जाता है प्रशासन द्वारा। और प्रशासन को अगर पहले से ही इस तरह के जो काम है वो अमल में लाए जाए तो शायद प्रशासन उस पर संज्ञान जरूर ले। आपको बता दें ये अच्छे अच्छे जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर जरूर बनाई जा रही हैं। जो राजेश शर्मा एडवोकेट है उनसे जानने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि उनसे जाने सर क्या कहेंगे, अच्छा बनाया ये आई लव करनाल के नाम से लोग सड़क के साथ साथ बहुत बढ़िया ब्यूटिफिकेशन स्मार्ट सिटी कर रहा है। लेकिन जैसा कि हम पूर्व में भी कहते आए हैं कि स्मार्ट सिटी जो काम करता है वो गुणवत्ताहीन काम करता है, गुणवत्ता उनकी ठीक नहीं रहती। यहाँ पे अभी 2 दिन पहले इन्होंने ये टीला बढ़ा के ऊपर ये स्टेचूज खड़े किए थे। यहाँ पे बहुत बढ़िया दृश्य था, वहाँ आई लव यू करनाल लिखा है, इसके ऊपर घास लगाया गया था। अब वो घास की जगह ये दूसरी आर्टिफिशियल घास लगा दी गई है और ये मिट्टी के ऊपर ही लगा दी गई है। जैसे ही पहली बारिश आएगी मिट्टी इसकी बैठ जाएगी और ये सारा मतलब खूबसूरती की बजाय बदसूरती में बदल जाएगा। तो मतलब थोड़ा सा है ना, इसको या तो पक्का कर देते तो बहुत बढ़िया रहता, अदरवाइज तो ये ज्यादा दिन चलने वाला सिस्टम नहीं है। फिर वही ठप्पा फिर लगेगा कि जुगाड़ी काम किया है। तो शर्मा जी प्रशासन को सुनने की बात होगी कि प्रशासन की खुली पोल ये चीजें हर एक क्यों सड़कें बनाते हैं, सड़कों की पहली बरसात में पोल खुल जाती है। आप लोगों के माध्यम से हम बहुत बार कह चुके हैं कि जितने भी काम करनाल में हो रहे, चाहे वो सड़कें हो, चाहे नालियां हो, चाहे सीवरेज का काम हो या पार्कों का काम हो या जिम का काम हो, उनमें गुणवत्ता नहीं है। तो उसी प्रकार का ये देखिए बहुत बढ़िया, अदरवाइज तो बहुत बढ़िया दृश्य है। ये सड़क के साथ साथ आपने ये बढ़ा दिया है, यहाँ पे लोग सैर भी कर सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। लेकिन ऐसा तो बढ़ा दो कि 2 4 5 7 साल चल जाए वो। ये एक जैसे ही काम शुरू हो, अब कल परसों मान लो बारिश आ जाती है, मिट्टी बैठ जाएगी, फिर ये बैठ जाएगा, फिर पैसा खर्च होगा, फिर फजीयत होगी। लगाएंगे तभी तो खाएंगे, यही बात हो रही है। नहीं चलो वो तो देखो परमात्मा जानता है या उनकी आत्मा जानती है, वो खाते हैं या लगाते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन काम तो कम से कम पक्का कर दो। ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, कम से कम ऐसा तो कर दो 6 महीने साल चल जाए वो। आप जैसे ही मान लो सर्दियों में कोई बारिश आ जाती है, एक तो इसका हाल देख लेना आप। तो आप एक मौके पे पहुंचे, कारीगरों से भी आपने बात की, कारीगर क्या कहते हैं? कारीगर भी कह रहे हैं कि भाई मिट्टी के ऊपर लगाया गया है, ये कहीं ना कहीं से पानी तो मतलब ऐसा है कि लेंटर के अंदर से भी घुस जाता है, तो इनके अंदर से भी घुसने की पूरी संभावना है। तो इस पर कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए मुख्यमंत्री या हरियाणा में। तो माननीय डीसी साहब से और जो सीओ में है अपना स्मार्ट सिटी के भी, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि एक बार थोड़ा सा ना मतलब जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो अपना माइंड अप्लाई करके और फिर वो चीजें अगर करेंगे तो निसंदेह करनाल बहुत बढ़िया खूबसूरत हो जाएगा। तो पहले कहीं ना कहीं इस पर रिसर्च करनी चाहिए, थोड़ी सी बात। बिल्कुल होमवर्क करना चाहिए। हर प्रोजेक्ट करनाल स्मार्ट सिटी नहीं, नगर निगम भी कोई अगर प्रोजेक्ट लेके आता है शहर में तो उसका पूरा धरातल पे सारी कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी प्लान बनाए, उसको वो कितने साल चलेगा ताकि वो लंबे समय तक। अब देखो अंग्रेजों की और मुगलों की बिल्डिंग बनाने के तोड़ने के लिए इनको बड़े बड़े वो जेसीबी मशीनें और ड्रिलिंग मशीनें लेके आनी पड़ती है। और हिंदुस्तान में आप हर रोज देखते हो कहीं सड़क धस गई है, कहीं पुल गिर गया, कहीं कुछ कर गया, मतलब ये 6 महीने भी नहीं चलता। तो मेरा निवेदन यही है कि मतलब जो काम करे वो ऐसा करे कि लंबे समय तक। लाखों रुपया भी खर्च हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। राजेश शर्मा जी थे, उनका कहना था कि ये आपकी और हमारी जेब से पैसा लगता है, लाखों रुपए इस पे खर्च जरूर हुआ है, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं होमवर्क जरूर कर लेना चाहिए था। क्योंकि अच्छा है, दृश्य अच्छा है, जो निकलेगा कहीं ना कहीं इम्प्रेस जरूर होगा, चाहे वो बाहर से आए या करनाल शहर का भी क्यों ना हो। और लेकिन उसके बाद ये जो मिट्टी है, आपको बता दें ये आर्टिफिशियल जो ग्रास लगाई गई है, इसके नीचे मिट्टी है और बरसात आते ही ये मिट्टी ढेर हो सकती है, क्योंकि ढेर बरसात का पानी लेंटर में भी घुस जाता है और मिट्टी में तो काम अपना करेगा क्या। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं ये नीचे मिट्टी है और ये मिट्टी कहीं ना कहीं बरसात में नुकसानदायक होगी। और ये जो आर्टिफिशियल इन्होंने स्टैचू खड़े किए हैं, आई लव करनाल लिखा है, ये
चंद दिनों का मेहमान है। अगर प्रशासन लंबे समय से इसको सोच रहा था कि इसको अच्छा प्रोजेक्ट है, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, लाखों रुपए इस पे खर्च किए गए हैं, तो इसको कहीं ना कहीं इसमें जो गुणवत्ता है वो भी गुणवत्ता भी अच्छे तरीके से तैयार करनी चाहिए थी, ताकि ये लंबे समय जरूर रुक जाती। नीचे मिट्टी है, नीचे मिट्टी है भैया इसके। हाँ जी, मिट्टी है जी। तो बरसात में नुकसान हो सकता है इसका। देखो जो माल लगाने के लिए हम तो लगा रहे हैं जी। अच्छा, अब तो माल लग जाने जी। वो तो मालिक आपको ऑर्डर मिला है। अच्छा, ये आपका ग्रास का काम है या नहीं जी, माल लेबर है जी। लेबर है। लेबर का काम है आपका? तो बस लेबर है कहीं ना कहीं, वो भी ये बात कहते नजर आ रहे हैं। मिट्टी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनका काम है यहाँ पर काम करना, दिहाड़ी मजदूरी करना। वो दिहाड़ी मजदूरी करेंगे, पैसे लेंगे और यहाँ से चल पड़ेंगे, लेकिन उन्हें नहीं मतलब कि ये कितने दिन निकाल लेगा या नहीं, क्योंकि प्रशासन को खुद ही इस पर होमवर्क जरूर करना चाहिए था। आई लव करनाल जरूर लिख दिया गया, लोग सेल्फियां भी जरूर लेंगे और जो काम है, और भी यहाँ पे लाइट का जो काम है वो भी यहाँ पर चल रहा है, लेकिन फिलहाल प्रशासन को इस पर एक संज्ञान जरूर लेना चाहिए था, ताकि इस पर एक अच्छा जो गुणवत्ता से काम था वो होता, तो कहीं ना कहीं चार चांद लग सकते थे करनाल को। लेकिन बरसात में कब तक ये टिक पाएगा, ये सारी बातें देखने वाली होंगी। तो प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला अगर आया होगा तो ठीक है, नहीं तो हम भी उनके संज्ञान में ये मामला डालने का प्रयास जरूर करेंगे। काफी अच्छा पार्क है, सड़क के किनारे पार्क अच्छा बना दिया गया है, लोगों के मन में भा भी रहा है, अच्छा है, हरियाली है। लेकिन अगर इसी हरियाली को बरकरार रखना है तो बरकरार रखने के लिए जो इसके नीचे मिट्टी है उस पर कहीं ना कहीं काम करने की भी जरूरत है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल सेक्टर 12 की हम आपको दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट भी देते रहेंगे। खबर को भी साथ लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। और ये वाईफाई का साइन और आई लव करनाल का जो किस तरह से डिज़ाइन तैयार किया गया है, काफ़ी लोगों को भा रहा है। अब देखना ये होगा ये कितने दिन तक काम करेगा, कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि इस जो स्टैचू खड़े किए हैं इन पे भी लाखों का खर्चा जरूर आया होगा, और स्टैचुओं के नीचे जो काम है वो मिट्टी है। मिट्टी अब कब तक बरसातों को सहन कर पाएगी, ये सारा देखने वाला मुद्दा होगा। तस्वीरें करनाल की थी, पल पल की अपडेट मिलेगी। खबर को भी साथ लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। अपने कमेंट बॉक्स, अपने विचार, अपने राय इस सुझाव बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।